आज हम एक ऐसे साइबर स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जो इतना छोटा, इतना मामूली होता है कि वो किसी की नज़र में ही नहीं आता। लेकिन यकीन मानिए, इसका असर बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। चलिए, एक सवाल से ही शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, क्या हो अगर किसी के बैंक अकाउंट से हर महीने सिर्फ 1 रुपया कट रहा हो, और सबसे बड़ी बात, उन्हें इसका पता तक न चले। जी हाँ, बिल्कुल सही। इस चोरी के लिए कोई ओटीपी नहीं आता, कोई अलर्ट मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब कुछ एकदम खामोशी से होता है। अब जाहिर सी बात है, मन में ये सवाल आ सकता है कि अरे, सिर्फ 1 रुपए की तो बात है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? पहली नज़र में तो ये बहुत ही मामूली लगता है ना? पर अब जरा इस पर गौर कीजिए। क्या होगा अगर वही 1 रुपया 1 करोड़ लोगों के अकाउंट से निकाला जाए? अचानक से वो छोटी सी रकम 1 करोड़ रुपए का घोटाला बन जाती है, और यहीं से इस स्कैम की असली कहानी शुरू होती है। तो चोरी के इसी बेहद चालाक तरीके को कहते हैं सलामी स्लाइसिंग अटैक। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। देखिए, सलामी स्लाइसिंग एक ऐसी साइबर क्राइम टेक्निक है जिसमें हैकर कोई बहुत बड़ी रकम एक साथ नहीं चुराता, नहीं, बल्कि वो बहुत सारे लोगों से बार बार बहुत छोटी छोटी, इतनी छोटी रकम चुराते हैं कि किसी का उस पर ध्यान ही नहीं जाता। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है पिज्जा एनालॉजी। सोचिए कि किसी का पैसा एक बड़ा सा पिज्जा है। अब एक स्कैमर रोज आता है और उसमें से इतना छोटा सा टुकड़ा निकाल लेता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन जब यही काम हजारों लाखों पिज्जा के साथ किया जाता है, तो आखिर में उस स्कैमर के पास इन छोटे छोटे टुकड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर जमा हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये फ्रॉड करने वाले आखिर ऐसा करते कैसे हैं? असल में इसके 3 मेन तरीके होते हैं। वो 3 तरीके हैं। पहला, बैंकिंग सॉफ्टवेयर में ही कोई गड़बड़ी कर देना। दूसरा, नकली ऐप्स और वॉलेट्स का इस्तेमाल करना। और तीसरा, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है राउंडिंग ऑफ फ्रॉड। जो पहला तरीका है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें होता क्या है कि फ्रॉड करने वाले किसी बैंकिंग सिस्टम में ही एक छुपा हुआ कोड डाल देते हैं। अब ये कोड क्या करता है, ये हर ट्रांजैक्शन से चुपचाप 1 या 2 रुपए काट कर फ्रॉडस्टर के अकाउंट में भेजता रहता है। जैसे मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, तो जिसे पैसे मिलने थे उसे मिलेंगे 9,999 रुपए, और वो जो 1 रुपया है वो गायब होकर हैकर के पास पहुंच जाएगा। अब दूसरा तरीका है नकली मोबाइल ऐप्स और वॉलेट्स का। कई बार लोग अनजाने में कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं जो भरोसेमंद नहीं होता, और ये ऐप क्या करता है, ये बैकग्राउंड में बिना बताए लिंक किए हुए बैंक अकाउंट या वॉलेट से लगातार छोटी छोटी रकम काटता रहता है, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। और तीसरा तरीका, ये तो सबसे चालाकी भरा है। देखिए, जब भी इंटरेस्ट जैसी कोई कैलकुलेशन होती है ना, तो उसमें अक्सर डेसिमल यानी दशमलव आता है। तो सिस्टम क्या करता है, उस रकम को राउंड ऑफ कर देता है। जैसे मान लीजिए अमाउंट है 100 रुपए और 75 पैसे, तो उसे 101 रुपए कर दिया जाएगा। अब फ्रॉड करने वाले इसी दशमलव के बाद वाली जो छोटी सी रकम होती है, उसी को अपने अकाउंट में चुपके से डाइवर्ट कर लेते हैं। अब ऐसा लग सकता है कि ये सब सिर्फ थियरी की बातें हैं, पर नहीं। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका खतरा कितना बड़ा है, और ये जानना क्यों जरूरी है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। असल जिंदगी में ऐसे कई घोटाले हुए हैं जहां बैंक के कर्मचारियों ने ही सिस्टम में थोड़ा सा हेरफेर करके सिर्फ कुछ पैसे, लिटरली कुछ पैसे चुराकर लाखों कमा लिए हैं। भारत में भी फिनटेक सिस्टम्स के अंदर इस तरह की माइक्रो डिडक्शंस पकड़ी जा चुकी हैं। तो फिर इस पूरे स्कैम का सबसे बड़ा खतरा क्या है? सिर्फ एक शब्द में, इनविजिबिलिटी, यानी इसका अदृश्य होना। ये किसी की नजर में ही नहीं आता। सोचिए, ये इतना खतरनाक क्यों है? पहली बात, कोई अलर्ट तो आता नहीं है। दूसरी बात, लोग अक्सर छोटी मोटी गड़बड़ियों को नजरअंदाज कर देते हैं। और वो जो सोच है ना, अरे सिर्फ 1 रुपया ही तो है, बस यही सोच स्कैम करने वालों की सबसे बड़ी ताकत है। और ऊपर से जब लाखों लोगों से 1-1 रुपया चोरी होता है, तो इस जुर्म को साबित करना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो अब जब हम इस प्रॉब्लम को इतनी अच्छी तरह समझ गए हैं, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पर भी बात कर लेते हैं। खुद को कैसे बचाया जाए? कुछ आसान तरीके हैं जिनसे इस तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। खुद को सेफ रखने के लिए ये कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, अपने बैंक स्टेटमेंट को रेगुलरली और बहुत ध्यान से देखिए। सिर्फ बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं, हर छोटी से छोटी एंट्री पे नजर रखिए। कभी भी कोई अनजान या जिस पर भरोसा ना हो ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल मत कीजिए। अपने सभी एसएमएस और ईमेल ट्रांजैक्शन अलर्ट हमेशा ऑन रखें। और हाँ,
जैसे ही कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी दिखे, तुरंत अपने बैंक को खबर कीजिए। तो अब अगली बार जब किसी के अकाउंट स्टेटमेंट में कोई छोटी सी 1 या 2 रुपए की कोई ऐसी कटौती दिखे जिसके बारे में कुछ पता ना हो, तो उसे सिर्फ एक छोटी मोटी गड़बड़ समझकर इग्नोर मत कर दीजिएगा। एक बार रुककर ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या ये वाकई सिर्फ एक सिस्टम की गलती है, या फिर ये उस बड़े स्कैम की पहली स्लाइस है जिसके बारे में अब आप सब कुछ जानते हैं। याद रखिए, सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।